हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मिराकल कोचिंग सेंटर में। आपका अपना यूट्यूब चैनल मिराकल कोचिंग सेंटर। आज हम इस वीडियो पार्ट में देखेंगे हिस्ट्री के चौथे अध्याय भारत में राष्ट्रवाद के वीवीआई ऑब्जेक्टिव को, जो आपके 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सब जरूर इस वीडियो को पूरा देखिए और सुनिए और इसको याद रखने का प्रयास कीजिए। आपके 2023 मैट्रिक के एग्ज़ाम में आने वाले संभावित क्वेश्चन हैं। तो चलिए अब हम क्लास को शुरू करते हैं। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर किया कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताया कीजिए कि आपको क्लास कैसा लगा है। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता आपको, वेदों की और लौटो नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया? रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, इनमें से कोई नहीं। तो किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती। तो ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा? आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है टीपू सुल्तान शासक थे। टीपू सुल्तान शासक थे मैसूर के, शिमला का, कश्मीर का, इनमें से कोई नहीं। तो टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? मैसूर के शासक थे। ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएगा? मैसूर सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है जलियांवाला हत्याकांड बाग कब हुआ था? जलियांवाला हत्याकांड जो है वो कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को, 14 अप्रैल 1919 को, 15 अप्रैल 1919 को, 16 अप्रैल 1919 को। तो जलियांवाला हत्याकांड जो है वो आपको 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएगा? 13 अप्रैल 1919 सही हो जाएगा। कहता है सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ? 1920 भुज, 1930 अहमदाबाद, 1930 डांडी, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी डांडी 1930 सही हो जाएगा। आगे देखिए, आगे कहता है आपको गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? 1895 में, 1915 में, 1916 में। तो कब की थी? 1916 ईस्वी में की थी। ठीक है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? 1916 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की थी? ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस। तो किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में, 1890 में, 1895 में, 1900 में। तो कब हुई थी? 1885 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम ने, लिटन ने, रिपन ने, गोलवरकर ने। तो किसने किया था? ए.ओ. ह्यूमन ने किया था। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है आपको भारतीय राष्ट्रवाद के उद्देश्य का सबसे प्रमुख क्या था? कारण क्या था? भारतीय राष्ट्रवाद के उद्देश्य का सबसे प्रमुख कारण क्या था? अंग्रेजी शासक के विरुद्ध असंतोष, हत्या, साहित्य एवं समाज पत्रों का प्रकाशन, भारत का राजनीतिक एकीकरण, भारत का प्रशासनिक एकीकरण। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका
अंग्रेजी शासक के विरुद्ध संतोष। ये क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने केयर ए हिंदी की उपाधि लौटा दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने केयर ए हिंदी की उपाधि लौटा दिया था। बाल गंगाधर तिलक ने, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, गांधी जी ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो किसने किया था, गांधी जी ने। ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा, गांधी जी सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है आर्स एक्ट किसने लागू किया था। आर्स एक्ट किसने लागू किया था। लडहोजी ने, कैंगिंग ने, लीटन ने, रिपन ने। किसने किया था, लीटन ने किया था। ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा, लीटन सही हो जाएगा। कहता है मोहम्मद अली जिन्न ने अपनी 14 सूत्री मांग किस वर्ष प्रस्तुत की थी। मोहम्मद अली जिन्न ने अपनी 14 सूत्री मांग किस वर्ष प्रस्तुत की थी। 1928 में, 1929 में, 1930 में, 1940 में। कब की थी, 1930 में। ऑप्शन नंबर 1930 में, 1929 में। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका, 1929 सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है मैक्कोडाउन ने सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किस वर्ष की थी। मैक्लोडोनाल्ड ने सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किस वर्ष की थी। 1930 में, 1931 में, 1932 में, 1935 में। तो कब की थी, 1932 में की थी। ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है टाटा भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। एल लूरी सीताराम राजू ने, जतार भगत ने, गुंदाधुर ने, एम.एन. राय ने। तो किसने किया था, जतारा भगत ने किया था। जतारा भगत ने। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, जतारा भगत सही हो जाएगा। ठीक है, टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, जतारा भगत ने किया था। आगे देखिए, कहता है खोंड विद्रोह कहाँ और कब हुआ था। खांड विद्रोह कहाँ और कब हुआ था। खांड विद्रोह जो है, ये खोंड विद्रोह आपको कहाँ और कब हुआ था। बिहार में 1910 में हुआ था, उड़ीसा में 1914 में हुआ था, छोटा नागपुर 1917 में हुआ था, पश्चिम बंगाल 1919 में हुआ था। तो कहाँ हुआ था, उड़ीसा में हुआ था 1914 में। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है 1921 का मोपला विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था। 1921 का मोपला विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था। एल लूरी सीताराम राजू, जतारा भगत, गुंदाधुर, अली मुसलियार। किसके टीम में हुआ था, तो अली मुसलियार से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। 1921 का मोपला विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था, अली मुसलियार के। ठीक है, आगे देखिए, कहता है रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ। 1911 में, 1919 में, 1935 में, 1947 में। तो कब हुआ था, 1919 में। ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा आपका, 1919 सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है रोलेट कानून किस उद्देश्य से बनाया गया। रोलेट कानून किस उद्देश्य से बनाया गया।
सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए, शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए, कालाबाजारी रोकने के लिए, क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। तो क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कहता है आपको अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ और कब हुआ। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ और कब हुआ। बिहटा 1928 में, सोनपुर 1929 में, लखनऊ 1936 में, पटना 1937 में। तो कहाँ हुआ था, लखनऊ में हुआ था 1936 में। ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा, लखनऊ सही हो जाएगा। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ और कब हुआ था, लखनऊ में 1936 में हुआ था। कहता है गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की। ठीक है, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की। तो गुरदयाल सिंह 1916 में किया था, चंद्रशेखर आजाद 1920 में किया, लाल हरदयाल 1913 में किया, सोहन सिंह भाखन 1938 में किया। तो कौन किया था, लाल हरदयाल 1913 में किया था। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, लाल हरदयाल 1913 सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे। स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे। मोतीलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, चित्तरंजन दास, एनी बेसेंट। कौन थे, तो चित्तरंजन दास। ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा आपका, चित्तरंजन दास सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है आपको कॉमन बिल तथा न्यू इंडिया का प्रकाशन किसने किया। कॉमन बिल तथा न्यू इंडिया का प्रकाशन किसने किया। एनी बेसेंट ने, वल्लभ भाई पटेल ने, महात्मा गांधी ने, बाल गंगाधर तिलक ने। तो किसने किया था, एनी बेसेंट ने किया था। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका, एनी बेसेंट सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, कहता है आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था। हंटर समिति, डायर समिति, मॉन्टेग्य समिति, चेम्सफोर्ड समिति। तो किसने किया था, हंटर समिति का किया था। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका, हंटर समिति सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है 1915 में काबुल में भारत की अस्थाई सरकार का अध्यक्ष किसे बनाया गया था। 1915 में काबुल में भारत की अस्थाई सरकार का अध्यक्ष किसे बनाया गया था। बरकतुल्ला को, महेंद्र प्रताप को, लाल हरदयाल को, इनमें से कोई नहीं। तो किसे बनाया गया था, महेंद्र प्रताप को। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका, महेंद्र प्रताप सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप किस आंदोलन की शुरुआत हुई। बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप किस आंदोलन की शुरुआत हुई। असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो क्या हुआ था, स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपको, स्वदेशी आंदोलन सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है मुंबई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई। मुंबई में कांग्रेस समाज दल की स्थापना कब हुई। 1933 में, 1934 में, 1935 में, 1926 में। तो कब हुई थी, 1934 में। ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। किसने 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की
स्थापना की? लाल लाजपत राय, M.N. जोशी, सत्यव्रत, M.N. राय। किसने किया था? M.N. राय ने किया था। ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा आपका? सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है 1932 में पाना समझौता किसके बीच हुआ? 1932 में पाना समझौता किसके बीच हुआ? गांधी और अंबेडकर में, गांधी और जिन में, परिवर्तनवादी और अपरिवर्तनवादी में, इनमें से कोई नहीं। तो किस में हुआ था? गांधी और अंबेडकर में। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। 1932 में पाना समझौता किसके बीच हुआ था? गांधी और अंबेडकर में। ठीक है, कहता है आगे क्वेश्चन आपका, कहता है किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया? किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया? 1909, 1010, 1926, 1935। तो कब किया गया था? 1909 में। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? 1909 सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है आपको किस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है? कहता है किस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है? गांधी इरविन समझौता, गांधी अंबेडकर समझौता, कांग्रेस लीग समझौता, कांग्रेस समाजवादी समझौता। तो किससे जाना जाता है? गांधी इरविन समझौता। ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएगा आपका? सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? अहमदाबाद में, बरदौली में, चंपारण में, खेड़ा में। तो कहाँ किया था? चंपारण में। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? चंपारण सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? चंपारण सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? 1925, 1920, 1930, 1922। तो कब हुई थी? 1920 में। ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा आपका? सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है बिहार समाजवादी दल की स्थापना किसने की थी? बिहार समाजवादी दल की स्थापना किसने की थी? जयप्रकाश नारायण, राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह, विनोबा भावे। तो किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। कहता है 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ? 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ? लॉर्ड कर्जन के, लॉर्ड रिवन के, लॉर्ड लीटन के, लॉर्ड लडहोजी के। तो लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है इनमें से किसे बादशाह खान या सीमांत गांधी कहा जाता है? इनमें से किसे बादशाह खान या सीमांत गांधी कहा जाता है? महात्मा गांधी को, आगा खान को, खान अब्दुल गफूर खान को, सैयद अहमद को। तो किसको कहा जाता है? खान अब्दुल गफूर खान को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा आपका? सही हो जाएगा। कहता है बादशाह खान या सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफूर खान को कहा जाता है। आगे देखिए, कहता है लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? 1916 में, 1918 में, 1920 में, 1922 में। तो कब हुआ था? 1916 में। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है आपको तुर्की में खिलाफत का पद किस वर्ष समाप्त किया गया? तुर्की में खिलाफत का पद किस वर्ष समाप्त किया गया? 1920 में, 1922 में, 1924 में, 1930 में। तो
1924 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा, सही हो जाएगा। कहता है कांग्रेस ने किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया? कांग्रेस ने किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया? 31 दिसंबर 1929 को, 26 जनवरी 1930 को, 22 मार्च 1930 को, मार्च 1932 को। तो कब मनाया था? 26 जनवरी 1930 को। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना कब हुई थी? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना कब हुई थी? 1927 में, 1928 में, 1926 में, 1929 में। तो कब हुई थी? 1928 में। ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में कहाँ हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में कहाँ हुआ था? बम्बई में, इलाहाबाद में, पटना में, लखनऊ में। तो कहाँ हुआ था? लखनऊ में। ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा, लखनऊ, सही हो जाएगा। कहता है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? 1885 में, 1905 में, 1906 में, 1911 में। तो 1906 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा, सही हो जाएगा। कहता है हिंदू महासभा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? हिंदू महासभा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? 1875 दयानंद सरस्वती के द्वारा, 1915 मदन मोहन मालवीय के द्वारा, 1923 लाला लालचंद के द्वारा, 1925 केवी हेडगेवर के द्वारा। तो किसके द्वारा किया गया था? 1915 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? मोतीलाल नेहरू ने, लाला लाजपत राय ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर, सही हो जाएगा। कहता है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, जयप्रकाश नारायण ने। तो किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा, सही हो जाएगा। कहता है नमक कानून कब भंग हुआ? नमक कानून कब भंग हुआ? 5 अप्रैल 1930 को, 6 अप्रैल 1930 को, 7 अप्रैल 1930 को, 8 अप्रैल 1930 को। तो कब किया गया था? 6 अप्रैल 1930 को किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। कहता है किस नदी किसान दिवस किस दिन मनाया गया? किसान दिवस किस दिन मनाया गया? 1 सितंबर 1936 को, 2 सितंबर 1937 को, 1 सितंबर 1938 को, 2 सितंबर 1939 को। तो कब मनाया गया था? 1 सितंबर 1936 को। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। कहता है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू। तो लाला लाजपत राय थे। ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा, सही हो जाएगा। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय थे। कहता है गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे? गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे? पूर्वी क्षेत्र में, उत्तरी क्षेत्र में, दक्षिणी क्षेत्र में, पश्चिमी क्षेत्र में। तो किस क्षेत्र में भेजे जाते थे? पश्चिमी क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा आपका, सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? 1937 में, 1938 में,
1929 में, 1931 में। तो कब किया गया? 1929 में। ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है गांधी जी ने सर्वप्रथम किस अंग्रेजी नीति का विरोध किया? गांधी जी ने सर्वप्रथम किस अंग्रेजी नीति का विरोध किया? नस्लवाद, राजस्व, प्रेस, शिक्षा। तो नस्लवाद का किया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कहता है चौरी चौरा वर्तमान भारत के किस राज्य में स्थित है? चौरी चौरा वर्तमान भारत के किस राज्य में स्थित है? बिहार में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। तो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा? उत्तर प्रदेश सही हो जाएगा। कहता है महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया? महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया? केसरी का, मराठी का, यंग इंडिया का, बंगाली का। तो किसका किया था? यंग इंडिया का। ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा? यंग इंडिया सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है गांधी जी ने डांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की? गांधी जी ने डांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की? 26 जनवरी 1930 को, 12 फरवरी 1930 को, 12 मार्च 1930 को, 12 अप्रैल 1930 को। तो कब किया था? 12 मार्च 1930 को। ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा आपका? 12 मार्च 1930 सही हो जाएगा। कहता है अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अब्दुल लतीफ ने, आगा खां ने, हैदर अहमद खां ने, समी उल्लाह खां ने। किसने किया था? हैदर अहमद खां ने। किसने किया था? हैदर अहमद खां ने। ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे? अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे? एक संत थे, अग्रवादी थे, आंध्र का आदिवासी नेता, इनमें से कोई नहीं। तो आंध्र का जो है आदिवासी नेता थे। ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा? अल्लूरी सीतारामन राजू कौन थे? तो आंध्र का आदिवासी नेता थे। कहता है साइमन कश्मीर किस वर्ष भारत आया था? साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? 1919 को, 1927 को, 1928 को, 1930 को। तो कब आया था? 1928 को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कहता है महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? बाल गंगाधर तिलक को, गोपाल कृष्ण गोखले को, लाला लाजपत राय को, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। तो गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। गोपाल कृष्ण गोखले को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है अपनी पुस्तक हिंदी स्वराज्य में गांधी ने किस आंदोलन का उल्लेख किया है? अपनी पुस्तक हिंदी स्वराज में गांधी जी ने किस आंदोलन का उल्लेख किया है? ठीक है, कहता है असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन। तो किसका किया गया है? असहयोग आंदोलन का। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अपनी पुस्तक में हिंदी स्वराज में गांधी जी ने किस आंदोलन का उल्लेख किया है? असहयोग आंदोलन का। कहता है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में भारत कब वापस आए? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए? 1913 को, 1919 को, 1915 को, 1921 को। तो कब आए थे? 1915 को वापस आए थे महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से। आगे देखिए, कहता है चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस लिया? चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने
किस आंदोलन को वापस लिया? असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो किससे लिया था? असहयोग आंदोलन से। ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है तिनक ठिया प्रणाली किन पर लागू हुई थी? तिनक ठिया प्रणाली किन पर लागू हुई थी? उद्योगपतियों पर, व्यापारियों पर, श्रमिकों पर, किसानों पर। तो किस पे लागू हुई थी? किसानों पे। ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा? सही हो जाएगा। कहता है अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? आगा खान ने, सर सैयद अहमद खान ने, अब्दुल लतीफ मोहम्मद अली जिन। किसने किया था? सर सैयद अहमद खान ने किया था। ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है अली मूसा लियर ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? अली मूसा लियर ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? रंपा विद्रोह, खोंड विद्रोह, संथाल विद्रोह, मोपला विद्रोह। तो किसको किया था? मोपला विद्रोह को। ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा? मोपला विद्रोह सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है रंपा विद्रोह कब हुआ था? रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1916 में, 1917 में, 1918 में, 1919 में। तो कब हुआ था? 1916 में। ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएगा? सही हो जाएगा। कहता है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? बारदोली, अहमदाबाद, खेड़ा, चंपारण। तो बारदोली में दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, बारदोली। कहता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? गुरु गोलवकर 1928 में, केबी हेडगेवार 1925 में, चित्तरंजन दास 1929 में, लालचंद 1930 में। तो केवी हेडगेवार जो था 1925। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो केवी हेडगेवार 1925 में की थी। कहता है पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? 1929 लाहौर, 1931 कराची, 1933 कलकत्ता, 1937 बेलगांव। तो कहाँ हुआ था? 1929 लाहौर में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएगा आपका? सही हो जाएगा, लाहौर। कहता है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? सितंबर 1920 कलकत्ता, अक्टूबर 1920 अहमदाबाद, नवंबर 1920 हैदरपुर, दिसंबर 1920 नागपुर। तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका सितंबर 1920 कलकत्ता सही हो जाएगा। कहता है बंगाल विभाजन 1911, बंगाल विभाजन 1911 ईस्वी में किसने रद्द किया? लॉर्ड लिटन ने, लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड रिवन ने, लॉर्ड हार्डिंग्स ने। तो किसने किया था? लॉर्ड हार्डिंग्स ने किया था। ऑप्शन नंबर डी आपका
सही हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग्स। कहता है भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किसके देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ। कहता है भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ। 1920 तुर्की, 1920 अरब, 1920 फ्रांस, 1920 जर्मनी। तो 1920 जो है तुर्की के समर्थन में शुरू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा 1920 तुर्की सही हो जाएगा। कहता है नमक कानून, नमक कानून भंग करने के लिए गांधी जी ने किस संस्थान को चुना। नमक कानून भंग करने के लिए गांधी जी ने किस संस्थान को चुना। दांडी को, भंचोर को, अमरावती को, साबरमती को। तो किसको चुना था दांडी को चुना था। ऑप्शन नंबर ए दांडी सही हो जाएगा। तो आज हम जो है हिस्ट्री के चौथे अध्याय में हम जो है 71 ऑब्जेक्टिव को इसमें जो है हम क्लास करवाए हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जो है वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कहाँ कुछ प्रॉब्लम है, तो हम उसको सुधारने की प्रयास करेंगे। आप जो है कमेंट में ज़रूर बताया कीजिए और वीडियो को शेयर किया कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक, जो भी साथी लोग चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद।